श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उज्जैन का श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर रहस्यों और विशेषताओं से भरा हुआ है, जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उज्जैन का महाकाल मंदिर से जुड़ी सारे रहस्य, इस मंदिर से जुड़ी सारी विशेषताएं, इस मंदिर में होने वाले विशेष पूजन और आरतियों के बारे में, बाबा महाकाल के नाम से जुड़े रहस्यों के बारे में, इस मंदिर के रहस्यों के बारे में। देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश उज्जैन सिटी में स्थित है। महाकाल मंदिर में पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी हुई होती है, पर बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कि बाबा महाकाल की विशेषताओं और रहस्यों को जानते हैं। महाकाल मंदिर में जो शिवलिंग है वह स्वयंभू है। इसका मतलब वह शिवलिंग खुद से निकला हुआ है, खुद से प्रकट हुआ है। शिव महापुराण के अनुसार दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा महाकाल प्रकट हुए और फिर भक्तों के आग्रह पर वही स्थित हो गए। बाबा महाकाल का शिवलिंग में बाबा कालाधिराज स्वयं प्रकट रूप से विराजमान है और यह शिवलिंग दक्षिण मुखी है, जो कि सबसे बड़ी विशेषता है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग और भारत देश के सारे शिव मंदिर में से ये एकमात्र बाबा महाकाल का शिवलिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण की तरफ है, वरना बाकी सारे शिवलिंग उत्तर मुखी होते हैं। और यह सबसे बड़ी विशेषता है बाबा महाकाल के मंदिर की। इसी वजह से बाबा महाकाल भक्तों की विनती तुरंत स्वीकार करके उनका काल बदल देते हैं और इनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का अकाल मृत्यु नहीं होता और अकाल मृत्यु का भय निकल जाता है और काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता जिसके ऊपर बाबा महाकाल का हाथ हो। तो आप भी अवश्य इस विशेष दक्षिणमुखी शिवलिंग बाबा महाकालेश्वर के दर्शन अवश्य करें। महाकाल नाम का रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य इस ज्योतिर्लिंग का है इस ज्योतिर्लिंग का नाम। आखिर भगवान शिव को यहाँ महाकाल या महाकालेश्वर क्यों कहा जाता है? दरअसल दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर बाबा महाकाल यहाँ प्रकट हुए। काल के 2 अर्थ हैं, समय और मृत्यु। ऐसा माना जाता है भगवान शिव मृत्यु और काल के देवता हैं। काल और मृत्यु दोनों को परास्त करने वाले महाकाल कहलाते हैं। भगवान शिव समय और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, इसीलिए उन्हें इस नाम से बुलाया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। उज्जैन में है महाकाल का राज। कोई भी राजा, सीएम, मंत्री या नहीं बिताते रात। उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल का राज है। यहाँ का सिर्फ एक ही राजा है, वह है बाबा महाकाल। इसीलिए कहा जाता है यहाँ कोई भी राजा हो, मंत्री हो या सीएम हो या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जो यहाँ दर्शन करने आते हैं, वह यहाँ नहीं बिताते रात। ना ही कोई राजा के कपड़े भी यहाँ पहनता है। अगर कोई राजा या मंत्री या सीएम यहाँ रात गुजारता है तो अगले दिन उनका राज्य खत्म हो जाता है, ऐसी मान्यता कही गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत के 4th PM मोरारजी देसाई एक बार यहाँ रात में रुके थे। अगले दिन उनकी सत्ता चली गई। और आप अभी लेटेस्ट में देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं वो भी शपथ विधि पूर्ण करने के बाद पहले आके बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं, लेकिन दर्शन के बाद वो तुरंत उज्जैन नगरी से निकल गए हैं। तो उज्जैन नगरी का सिर्फ एक ही राजा है, बाबा महाकाल, और यहाँ पे महाकाल का राज चलता है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में प्रतिदिन होने वाली 6 विशेष आरतियाँ और उनके रहस्य। उज्जैन महाकाल मंदिर की भस्म आरती से लेकर शयन आरती की एक अनोखी परंपरा काफ़ी सालों से चली आ रही है। महाकाल मंदिर एकमात्र दुनिया का ऐसा मंदिर है जहाँ बाबा महाकाल की 6 विशेष आरतियाँ प्रतिदिन होती है। विश्व में अकेला बाबा महाकाल है जो अपने भक्तों को विभिन्न रूप में दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर में होने वाली आरतियों में बाबा का विभिन्न ढंग से श्रृंगार किया जाता है। सबसे पहले भस्म आरती सुबह 4 से 6 के बीच में होती है। भस्म आरती यह एक रहस्यमयी अनुष्ठान है जो कि केवल उज्जैन महाकाल मंदिर में किया जाता है। बाबा महाकाल की दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे इस भस्म आरती से की जाती है। महाकाल मंदिर के महंत और पुजारी विशेष मंत्रों का प्रयोग कर बाबा महाकाल का सुंदर पंचामृत अभिषेक और पूजन करते हैं। फिर बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है और फिर बाबा महाकाल को भस्म से अभिषेक किया जाता है। बाबा को विधिपूर्वक भस्म चढ़ाई जाती है विशेष मंत्रों का प्रयोग कर। पहले ऐसी मान्यता थी
कि बाबा महाकाल को चिता की भस्म चढ़ाई जाती थी, पर अब कपिल गाय के गोबर से बने कंडे और अन्य सामग्री से भस्म तैयार की जाती है। भस्म चढ़ाते समय औरतों को अपना घूंघट नीचे करने को कहा जाता है। दरअसल बाबा इस समय निराकार रूप में होते हैं, इसलिए औरतों को यह देखना वर्जित है। सालों से चली आ रही भस्म आरती की अपने आप में एक विशेष महत्वता है, तो आप भी अपने जीवन काल में एक बार अवश्य भस्म आरती देखें और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए एक दिन पूर्व आपको बुकिंग करनी पड़ती है, जो कि आप मंदिर के ऑफिस में जाकर अपनी बुकिंग कर सकते हो और भस्म आरती का आनंद ले सकते हो। दूसरी आरती होती है दत्योजक आरती। भस्म आरती के बाद सुबह 7:30 बजे बाबा की दत्योजक आरती की जाती है, जिसमें बाबा का विशेष रूप से फिर से श्रृंगार किया जाता है। फिर 3 नंबर पर है महाभोग आरती, जो सुबह 10:30 बजे होती है, जहाँ पर बाबा महाकाल को भोग लगाया जाता है। फिर चौथे नंबर पर है संध्या आरती, जो शाम को 5 से 6 के बीच में होती है। दिन में होने वाली 5वीं आरती है पुण्य संध्या आरती, जहाँ पर बाबा का विशेष आकर्षित रूप से श्रृंगार किया जाता है और ठीक 7:30 बजे बाबा की संध्या आरती की जाती है। और महाकाल मंदिर में छठी आरती होती है शयन आरती, जो कि रात 10:30 बजे से 11 बजे तक होती है, जिसमें बाबा का गुलाब के फूलों से विशेष श्रृंगार किया जाता है। और इसके तुरंत बाद बाबा विश्राम करते हैं और मंदिर के पट बंद किए जाते हैं। तो आप भी जब भी महाकाल दर्शन के लिए जाए तो इन आरतियों के क्रमों का विशेष ध्यान रखें और अवश्य भस्म आरती या फिर अन्य कोई आरती में सम्मिलित होकर अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। श्री महाकालेश्वर मंदिर की विशेषताएं, ऐसी क्या विशेषताएं हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर में, जहां पर 12 महीनों भक्तों की भीड़ लगी हुई होती है। अन्यथा देश और दुनिया से बड़े बिजनेसमैन, बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े क्रिकेटर्स या तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हमेशा बाबा महाकाल की कतारों में खड़े दिखाई देते हैं। तो क्या है विशेषताएं, आइए जानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा महाकाल का शिवलिंग सर्वोत्तम माना गया है। कहते हैं आकाशे तारक लिंग पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो त्रिडंगयत्र नमोस्तुते। इसका अर्थ है आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वरम शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में किसी भगवान की आंखें नहीं बनाई जाती, मूंछें नहीं बनाई जाती। केवल उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर का ही एक ज्योतिर्लिंग है जिसकी आंखें, मूंछें, बाबा का पूरा स्वरूप बनाया जाता है। और यह सबसे बड़ी विशेषता है उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर की। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव उज्जैन में खुद ही लिंग रूप में विराजमान हुए थे। महाकालेश्वर को पूरी पृथ्वी का केंद्र भी माना जाता है, इसी के लिए यहाँ पे एक अलग सी एनर्जी हमेशा होती है और कहा जाता है यहाँ आने वाले की झोली कभी खाली नहीं जाती। तो आप भी इस अद्भुत श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।